अर्जुन मेहता भारत के उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला एक ईमानदार और मेहनती युवक था। बचपन से ही उसके सपने बड़े थे। वो चाहता था कि एक दिन अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे भारत में कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो विदेश जाकर कुछ साल काम करेगा और पैसे जमा करके अपने देश में ही कोई छोटा व्यापार शुरू करेगा। अर्जुन की छोटी बहन काव्या भी बेहद समझदार और खूबसूरत थी। उसके स्वभाव में सादगी और आत्मविश्वास था। दोनों भाई बहन ने बचपन में ही माता पिता को खो दिया था, इसलिए एक दूसरे का सहारा बन गए थे। जब अर्जुन को दुबई की एक बड़ी निर्माण कंपनी में नौकरी मिली तो उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। उसने तय किया कि कुछ साल मेहनत करके फिर अपने देश लौटेगा और काव्या के लिए बेहतर भविष्य बनाएगा। कई महीने बीते, अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। वो एक साधारण मजदूर से धीरे धीरे कंपनी में सुपरवाइजर बन गया। उसी कंपनी का मालिक था फहद अल सैयद, जो बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। फहद अपने कर्मचारियों के साथ सख्ती से पेश आता था, लेकिन अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित था। एक दिन अर्जुन को भारत से फोन आया। काव्या बहुत परेशान थी। उसे अपने कस्बे में नौकरी नहीं मिल रही थी और वो अकेलापन महसूस कर रही थी। अर्जुन ने तय किया कि वो उसे दुबई बुलाएगा, लेकिन समस्या ये थी कि मजदूर श्रेणी के कर्मचारियों को अपने परिवार के लोगों को साथ रखने की अनुमति नहीं थी। अर्जुन ने अपने वरिष्ठ अधिकारी अशरफ से मदद मांगी। अशरफ एक समझदार इंसान था। उसने कंपनी से बात की और अर्जुन का पद अपग्रेड करवाने का रास्ता निकाल दिया। कुछ ही महीनों में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं और काव्या दुबई पहुंच गई। भाई बहन फिर से साथ थे। काव्या ने एक स्थानीय स्कूल में असिस्टेंट टीचर की नौकरी शुरू की। उनकी जिंदगी अब सुकून भरी लगने लगी थी। फिर एक दिन कंपनी के मालिक फहद को अर्जुन के घर पर डिनर के लिए बुलाया गया। फहद आया और वहीं उसकी नज़र काव्या पर पड़ी। वो उसकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। उसने विनम्रता से कहा, तुम्हारी बहन में एक अलग सी ऊर्जा है अर्जुन, हमें ऐसे लोग हमारी कंपनी में चाहिए। अगले ही हफ्ते काव्या को कंपनी के एक सामाजिक प्रोजेक्ट में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर की नौकरी मिल गई। अर्जुन को गर्व हुआ कि अब उसकी बहन अपनी पहचान बना रही है, लेकिन वक्त के साथ काव्या ने महसूस किया कि फहद के इरादे उतने साफ नहीं थे जितने दिखते थे। वो धीरे धीरे काव्या को अपने करीब लाने की कोशिश करने लगा। मीटिंग्स में तारीफें, उपहार और अजीब सी दोस्ताना बातें। काव्या समझदार थी, उसने दूरी बनाए रखी। फहद के व्यवहार से अर्जुन भी असहज था। उसने अपनी बहन से कहा, अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो नौकरी छोड़ दो, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। काव्या बोली, भैया मैं डरूंगी नहीं, मैं यहाँ अपनी मेहनत से हूँ, किसी की मेहरबानी से नहीं। एक दिन फहद ने काव्या से कहा कि उसे एक विदेशी प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए साथ चलना होगा। काव्या ने शालीनता से मना कर दिया। फहद नाराज हो गया और अगले दिन अर्जुन का ट्रांसफर शहर से दूर साइट पर कर दिया गया। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। वो दूर साइट पर काम में व्यस्त था, लेकिन मन बेचैन था। उसी दौरान काव्या को कंपनी के एचआर विभाग से ईमेल आया कि उसकी पोस्टिंग बदल दी गई है और उसे नए ऑफिस में जाना होगा। लेकिन काव्या ने हिम्मत दिखाई। उसने कंपनी के एथिक्स डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई और सबूतों के साथ अपनी बात रखी। मामला ऊपर तक गया और अंततः कंपनी ने फहद की अनुचित हरकतों के लिए जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद फहद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। काव्या ने अपनी इज्जत और हिम्मत से खुद को साबित किया। जब अर्जुन साइट से लौटा तो उसने बहन को गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है काव्या, तुमने वही किया जो एक सच्चे इंसान को करना चाहिए। काव्या मुस्कुराई, भैया हम ईमानदार हैं। एक दिन फहद ने काव्या को चेतावनी दी, तुम्हें यहाँ टिकना है तो मेरे नियमों पर चलना होगा। काव्या ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी मेहनत से हूँ, किसी की दया से नहीं। अगले ही दिन उसने कंपनी के एथिक्स डिपार्टमेंट और महिला सुरक्षा बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई। अशरफ, जो हमेशा अर्जुन का समर्थक रहा था, उसके गवाह बन गए। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। मीडिया को भी भनक लग गई। फहद को कंपनी से निलंबित कर दिया गया। काव्या ने साबित किया कि इज्जत और साहस किसी ताकतवर के डर से बड़े होते हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन का प्रोजेक्ट खत्म हुआ। वो घर लौटा, थका हुआ लेकिन गर्व से भरा हुआ। उसने काव्या को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे जैसा साहसी इंसान मैंने नहीं देखा काव्या, तुमने हमारे परिवार का सिर ऊंचा कर दिया। काव्या मुस्कुराई, भैया इंसान तभी जीतता है जब डरना छोड़ देता है। अब दोनों ने फैसला किया कि वो हमेशा के लिए भारत लौट आएंगे।
उन्होंने अपना सारा पैसा इकट्ठा किया और अपने कस्बे में एक छोटी कंस्ट्रक्शन फर्म मेहता बिल्ड वर्क्स शुरू की। काव्या ने वहीं एक बाल शिक्षा केंद्र खोला जहां वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, गांव के बच्चे काव्या के चारों ओर खेल रहे थे। अर्जुन दूर खड़ा अपनी बहन को देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। वो सोच रहा था कि परदेश की मुश्किलों ने उसे नहीं तोड़ा बल्कि और मजबूत बनाया। वो आसमान की ओर देखकर बोला, शायद अब माँ बाप भी चैन से होंगे। हमने उनका सपना पूरा कर दिया।